बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एमसीक्यू स्ट्रेटजी पार्ट 4 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। अच्छा, पार्ट 3 में हमने डिस्कस किए थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और अब पार्ट 4 के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आपकी खिदमत में जी। देखें, सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारा है, हाउ मच नॉलेज इज गेन थ्रू द सेंस ऑफ सीइंग। देखें, बच्चे या जो भी हो, बड़े हों बच्चे हों, वो कहते हैं कि कितनी परसेंट नॉलेज गेन करते हैं देखकर। कोई चीज़ होते हुए कोई बच्चा देखता है, ठीक है, जब हैपन हो रहा है तो देख रहा होता है, तो फिर देख के बच्चे कितनी परसेंट जो है वो आपकी नॉलेज को गेन कर रहा होता है। ए 75, बी 13, सी 6, डी 3%। तो करेक्ट आंसर है 75% जो है वो बच्चे देख के नॉलेज को गेन करते हैं। देखकर 75% गेन करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये नोट रखें, याद रखें। या क्वेश्चन नंबर 48 है, हाउ मच नॉलेज इज गेन थ्रू द सेंस ऑफ लिसनिंग। आप सुन के, लिसन करके चीज़ें, जो कुछ बोल रहा होता है कोई, उसको लिसन करके कितना परसेंट जो है वो बच्चे गेन कर रहे होते हैं आप नॉलेज को। 75%, 13%, 6%, 3%। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी 13%। आपका देख के 75%, लिसन करके 13% जो है वो बच्चे नॉलेज को गेन कर रहे होते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखें। अब हमारे पास नेक्स्ट है, हाउ मच नॉलेज गेन थ्रू द सेंस ऑफ टच। बच्चे छूकर, किसी चीज़ को टच करके कितने परसेंट जो है वो नॉलेज गेन कर रहे होते हैं। 75%, 13%, 6%, 3%। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है सी 6%। 3% जो है वो बच्चे टच करके सीखते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर है जी, हाउ मच नॉलेज इज गेन थ्रू द सेंस ऑफ स्मेल। स्मेल सूंघ के, ठीक है, या आपके जो सेंस हैं, 6 सेंस हैं, उनमें से जो स्मेल की जो सेंस है, इससे कितने परसेंट सीखते हैं। 75%, 13%, 6%, 3%। तो करेक्ट आंसर है 3%। स्मेल से कितना परसेंट है, 3% है। हाउ मच नॉलेज इज गेन थ्रू द सेंस ऑफ टेस्ट। ठीक है, पहले स्मेल, अभी टेस्ट करके। तो ये भी हैं डी 3%। टेस्ट से भी 3% से आप जो है वो नॉलेज गेन करते हैं बच्चे। ठीक है। A field trip is arranged for making an excursion, see other people doing the things, note द मीनिंग ऑफ एक्शन, ऑल ऑफ द अबव। जो है वो आपको करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ पर फील्ड ट्रिप जो होती है वो इन सबको देख रही होती हैं। तो ये करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव होगा। ठीक है। अच्छा जी, 53 है, इंटरेस्ट कैन बी क्रिएटेड इन स्टूडेंट इन स्पेसिफिक टॉपिक ऑफ स्टडी बाय द यूज। देखें, कोई टॉपिक जब टीचर जो है स्टूडेंट को पढ़ा रहा होता है, उसमें इंटरेस्ट को क्रिएट करने के लिए, ठीक है, क्या चीज़ें इस्तेमाल करेगा। चॉक बोर्ड इस्तेमाल करेगा, वाइट बोर्ड इस्तेमाल करेगा, बुलेटिन बोर्ड इस्तेमाल करेगा, ऑल ऑफ द अबव करेगा। देखें, आप पे चाक बोर्ड की भी ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपके पास स्कूल में चाक बोर्ड हो तो फिर वाइट बोर्ड, तो वाइट बोर्ड का इस्तेमाल हो, फिर बुलेटिन बोर्ड हो, तो आप मतलब बोर्ड का आपने यूज़ करना है। ठीक है, तब जाकर बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो आपको टॉपिक के ऊपर होगी। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। 54, the most direct experience from the following is that of motion pictures, visual symbol, demonstration, field trip। ये भी फील्ड ट्रिप से होती हैं, आपका एक्सपीरियंस जो है वो। ठीक है। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट साइंस टेक्स्ट बुक। साइंस टेक्स्ट बुक के हवाले से कौन सा ठीक है। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट बुक एंड करिकुलम। आवर टीचर टेक टेक्स्ट बुक एज करिकुलम। आवर टीचर डू नॉट टेक टेक्स्ट बुक एज ए पार्ट ऑफ करिकुलम। टेक्स्ट बुक does not help in the selection of instructional activities। B हैं, our teacher take textbook as curriculum। यहाँ से फिर मैं आपको इम्पोर्टेंट वहाँ पर लेके जाऊँगा। ठीक है। ये द अल्टीमेट फोकस ऑफ साइंटिफिक मेथड इज़ ऑन। जो साइंटिफिक मेथड है, डिफरेंट टीचिंग मेथड में से एक मेथड ये भी है। उसका जो साइंटिफिक मेथड है, उसका अल्टीमेट फोकस किस चीज़ के ऊपर है। हाइपोथेसिस फार्मूलेशन के ऊपर है, ऑब्जर्वेशन के ऊपर है, एक्सपेरिमेंटेशन के है, फार्मूलेशन ऑफ लॉ थ्योरी है। तो साइंटिफिक मेथड हमेशा फार्मूलेशन के ऊपर काम करती है, तो फार्मूलेशन ऑफ ए लॉ थ्योरी होगा। डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। विच वन इज़ नॉट द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। इनमें से कौन सा साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल टीचिंग नहीं है। प्रोसीड फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, प्रोसीड फ्रॉम कम्प्लेक्स टू सिंपल, प्रोसीड फ्रॉम नाउन टू अननाउन, प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू डिफ़िकल्ट।
तो आपका साइकोलॉजी का जो प्रिंसिपल होता है वो होता है कम्प्लेक्स टू सिंपल की तरफ प्रोसीड करना, ठीक है। विच इज़ द सेकेंड स्टेप इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के अंदर सही जो हमने जो पार्ट 3 के अंदर भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के कितने स्टेप्स हैं, ठीक है। ये कहते हैं कि सेकंड में कौन सा है। तो यहाँ पर हैं टेस्टिंग हाइपोथेसिस, रिकॉग्नाइजेशन एंड डिफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम, कंक्लूजन या फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो है करेक्ट आंसर है फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस है। सबसे पहले तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। इसके बाद फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस करना है। तो ये सेकंड स्टेप जो है आपके फार्मूलेशन का है, ठीक है। विच इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग साइंस एट स्कूल लेवल। स्कूल लेवल में साइंस को पढ़ाने का सबसे जो बेहतरीन तरीका है वो होता है मेथड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, ठीक है। विच इज़ नॉट द स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड। इनमें से साइंटिफिक मेथड का कौन सा हिस्सा नहीं है, स्टेप नहीं है। ऑब्जर्वेशन भी है, एक्सपेरिमेंट भी है, प्रिडिक्शन भी है, लेकिन इंटरव्यू जो है साइंटिफिक मेथड का स्टेप नहीं है। सो इंटरव्यू यहाँ से एक्सक्लूड होगी, ठीक है। द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड इज डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। साइंटिफिक मेथड का जो अल्टीमेट रिजल्ट होता है वो नॉलेज के ऊपर होता है। तो ए इज करेक्ट आंसर। एम्स आर नेचुरल नेशनल एक्सपेक्टेशंस, इंस्टीट्यूशनल एक्सपेक्टेशंस, लर्निंग एक्सपेक्टेशन, नन ऑफ द अबव। देखें एम्स गोल्स ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव किसी मखसूस चीज़ के लिए, किसी मखसूस टॉपिक के लिए होते हैं। गोल्स आपके जो और जो चीज़ें होती हैं उसके ऊपर होता है, लेकिन आपके एम्स इनमें सबसे ऊपर होता है। ये होता है नेशनल एक्सपेक्टेशन होती हैं। एम्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आपके करिकुलम के अंदर होते हैं। तो ये एम्स जो हैं वो आपके नेशनल एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बनाते हैं, ठीक है। गोल्स, अब गोल्स क्या हैं, ठीक है। नेशनल लेवल हैं, सब्जेक्ट लेवल हैं, क्लासरूम लेवल हैं, ऑल ऑफ द अबव हैं। तो ये हैं आपके सब्जेक्ट लेवल के हैं। देखें एम्स आपके नेशनल लेवल पर हो गए, गोल्स आपके सब्जेक्ट लेवल पर हो गए, ठीक है। आप ऑब्जेक्टिव्स की देखते हैं, ऑब्जेक्टिव्स किस हवाले से हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव नेशनल लेवल, सब्जेक्ट लेवल, क्लासरूम लेवल, ऑल ऑफ द अबव। देखो आपके क्लासरूम लेवल के अंदर जो होती हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। आज हमने क्लासरूम के अंदर ये चीज़ पढ़ाना है, दिस इज़ योर ऑब्जेक्टिव। फिर आपका गोल्स क्या है आपके सब्जेक्ट लेवल पर। अब मैथमेटिक्स हैं, उर्दू है, इंग्लिश हैं, ठीक है। इनके ऊपर जो कोई अगर कोई काम करना चाहे तो वो उसके ऊपर जो होते हैं उसको कहा जाता है गोल्स। फिर पूरे नेशनल लेवल पर जो होते हैं वो आपके एम्स होते हैं। इनको समझें, ठीक है। एम्स गोल्स, एम्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को आपने समझना है कि एम्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है। ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं, टेस्ट के दौरान भी पूछ सकते हैं। एम्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एम्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। एम्स आपके नेशनल लेवल पर हो गए, गोल्स आपके क्लासरूम लेवल पर हो गए, सॉरी सब्जेक्ट लेवल पर हो गए, और ये आपके ऑब्जेक्टिव जो हैं वो क्लासरूम लेवल के ऊपर होते हैं, ठीक है जी। टू प्रमोट साइंस एंड टेक्नोलॉजीज, अब देखें हमने एम्स भी पढ़ा, गोल्स भी पढ़ा, ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़ा। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं प्रमोट साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। अब साइंस एजुकेशन के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना आपका एम्स होगा, गोल्स होगा, ऑब्जेक्टिव्स होगा और अब होगा। देखें अब यहाँ पर साइंस को प्रमोट करने के लिए आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो पूरे नेशनल लेवल पर होती हैं आपकी, ठीक है। आपके पूरे कंट्री के अंदर होती हैं। तो फिर ये एम्स में आ जाता है क्योंकि आपका नेशनल हो गई है, ठीक है। नेशनल हो गई, नेशनल होने के बाद ये आपके किस चीज़ में आ जाती हैं, एम्स में आ जाती हैं। टू इम्पार्ट कंप्यूटर एजुकेशन, देखें अब कंप्यूटर एजुकेशन को इम्पार्ट करना हर स्कूल के अंदर डिफरेंट हो सकता है ना। तो यहाँ पर देखें आपका किसी एक स्कूल के लेवल में होने वाली जो चीज़ है वो क्या थी, आपकी एम थी नहीं, ऑब्जेक्टिव्स थी नहीं, बल्कि आपकी ये एक गोल कह सकते हैं हम। तो कंप्यूटर एजुकेशन को किसी के स्कूल में इम्पार्ट करने का जो हो, ये हमारा क्या होगा, गोल होगा। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पर, ठीक है। अब टू आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, देखें अब पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर को आइडेंटिफाई कहाँ किया जा सकता है, क्योंकि लाजमन बात है क्लासरूम के अंदर हो जाता है, ठीक है। जो टीचर पढ़ा रहा होता है वो आइडेंटिफाई करता है कंप्यूटर के पार्ट्स के हवाले से। तो अब ये क्या हुआ, कंप्यूटर एजुकेशन के सिस्टम में लाना एम्स हो गया, क्योंकि ये पूरा नेशनल लेवल की बात है आपके एजुकेशन में, ठीक है। अब कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं उसको इम्पार्ट करना क्या हो गया एजुकेशन में, आपका गोल हो गया। क्यों, क्योंकि आप आपका कंप्यूटर एजुकेशन जो है आप कल अपने स्कूल के अंदर सिलेबस में रख रहे हो, तो ये आपका गोल हो गया। अब सिलेबस में रखने के बाद क्लासरूम के अंदर फिर उसके पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना, ये आपके क्लासरूम लेवल का होगा। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हो गए, ठीक है। यहाँ पर फिर सी करेक्ट आंसर होगा हमारे पास। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड,
गुड राइटिंग, क्लैरिटी इन राइटिंग, राइटिंग इन बिग लेटर्स, राइटिंग इन स्मॉल लेटर्स। देखें, अब आप बोर्ड में लिख रहे हो, गुड राइटिंग लाजिमी नहीं है कि हर टीचर की जो है वो राइटिंग अच्छी हो, या राइटिंग इन बिग लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स हो, ये भी कोई मैटर नहीं करता इतना। तो मैटर ज़्यादा से ज़्यादा करता है बी, क्लैरिटी। देखें, जो आप लिख रहे हैं वो स्टूडेंट को समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्लैरिटी इन राइटिंग जो है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, क्लैरिटी इन राइटिंग। सॉरी, यहाँ पर ए आया है, आई थिंक ये गलती हो गई है। सो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। सम स्टूडेंट सेंड ए ग्रीटिंग कार्ड टू यू ऑन टीचर्स डे, व्हाट विल यू डू? वी विल डू नथिंग, you say thanks to them, you ask them not to waste money, reciprocate the good wishes to them। तो यहाँ पर हैं से थैंक्स टू देम, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, ठीक है। तो पार्ट 4 में इतना। नेक्स्ट में अगर हम इंशाल्लाह आज से आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि एक वीडियो पे ज़्यादा लंबी हो तो फिर बोरिंग हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अच्छा, साथ में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसे ही आपको नेक्स्ट पार्ट्स आपको अपलोड करता जाऊँ तो आपको बआसानी मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।